दोस्तों, माँ बाप कोई भी हो, अगर उनके मासूम बच्चे उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाए तो उन माँ बाप की हालत क्या होगी। मेरे बच्चे दोनों मेरे आंखों के सामने चली गई है और मैं उसे बचा नहीं पाया। और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद दूसरी बच्ची को मैंने खुद बोला था कि पोस्टमार्टम करना है उसका, और पुलिस वालों को खुद बुलाया था कि इसकी जांच करो किस वजह से मरी है, क्योंकि हमको खुद को पता नहीं है क्या हो गया है। शायद दोस्तों हर किसी माँ बाप की हालत कुछ ऐसी होगी जैसी हालत इस बाप की है। दोस्तों, इस बाप ने अपनी 2 मासूम बेटियों को खो दिया है। हमारे घर में सब रो रहे हैं, कोई खुश नहीं है, सब रो रहे हैं सब। उसके बाद भी लोग गलत अफवाह फैला रहे, कमेंट कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। तो देखा ना दोस्तों, कैसे एक बाप अपने 2 मासूम बच्चों के लिए रो रहा है, तड़प रहा है, जो उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गया है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो बाप अपने बच्चों के लिए रो रहा है, तड़प रहा है, उस बच्चों को उसी माँ बाप ने अपने हाथों से मार दिया है। क्या कोई माँ बाप बेटे के चक्कर में इतने बड़े दरिंदे बन जाएंगे कि अपनी 2 मासूम बच्चियों को जिंदा मार डाला। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपने बिल्कुल सही सुना है, एक माँ बाप ने बेटे की चाहत में अपनी 2 मासूम बेटियों को खुद से जहर देकर मार दिया है। जी हाँ दोस्तों, घटना बिल्कुल सही है। घटना हमारे भारत की गुजरात की है, जहाँ पर एक माँ बाप ने अपनी एक 3 महीने की बेटी और अपनी एक 4 साल की बेटी को खुद से तोसे में जहर देकर मार डाला। दोस्तों, घटना बहुत ही ज्यादा गंभीर है। मतलब जो भी ये घटना सुनेगा ना, एक बार में सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कोई माँ बाप इतना ज्यादा कैसे गिर सकता है कि बेटे की चाहत में अपने ही कलेजे के टुकड़े को अपने हाथों से कैसे मार सकता है। लेकिन दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सही है और हुआ है। दोस्तों, गुजरात के रहने वाले इन माँ बाप ने दावा किया कि हम लोगों ने बाहर से खाना खाया और हमारी जो 2 बेटी हैं उन लोगों ने भी बाहर से जो खाना लाए थे वो खाना खाया, और खाना खाने के बाद में दोनों बेटियों की तबीयत खराब हो गई और इलाज के दौरान दोनों बेटियों की मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, यही दावा पहले दोनों माँ बाप ने किया। इसको देख के उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बस कि FSL की रिपोर्ट आए, उसके बाद आप जो भी है। और दोस्तों, ये जो पूरा मामला है, पूरा केस है, पुलिस थाना जाने से पहले सबको यही लग रहा था कि जो बच्चों की मौत हुई है वो नॉर्मल फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत हुई है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मामला पुलिस थाने तक गया और पुलिस ने जांच आगे की, तब सबके रोंगटे खड़े हो गए। और दोस्तों, हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा। इसके पूछताछ में बच्चों के माँ बाप ने ये बताया कि हम लोगों ने बच्चे को बाहर से खाना लाके खिलाया था और बच्चों ने खाना खाया और खाना खाते ही बच्चों की तबीयत खराब हो गई और इलाज के दौरान बच्चों की मौत हो गई। और दोस्तों, बच्चों के माँ बाप ने ये भी बताया कि उसी खाने को हम लोगों ने भी खाया था। दोस्तों, यहीं पर पुलिस वाले को शक हुआ, आखिर उसी खाने को 4 जन खाए थे तो 2 जन की मौत कैसे हो गई और 2 जन जिंदा कैसे बच गए। यहीं पर दोस्तों पुलिस को शक हुआ और जो जांचबीन है वो आगे बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ने इस केस की जब अच्छे से खोजबीन की और माँ बाप से सख्ती से पूछताछ किए, तब माँ बाप ने सारी सच्चाई उगल दी। जी हाँ दोस्तों, माँ बाप ने ये बताया कि बेटे की चाहत में हम लोगों ने अपने दोनों बेटियों को जहर देकर मारा है। जी हाँ दोस्तों, माँ बाप ने पुलिस वाले को यही बताया कि हम लोगों ने ही अपने दोनों बेटियों को डोसे में जहर देकर मारा है। बताओ यार, कोई माँ बाप ऐसे कैसे हो सकता है कि बेटी की चाहत में अपनी 2 मासूम बेटियों को अपने हाथों से जहर देकर मार डाला यार। क्या कोई माँ बाप बेटे के चक्कर में इतने बड़े दरिंदे बन जाएंगे कि अपनी 2 मासूम बच्चियों को जिंदा मार डाला। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के अंदर अहमदाबाद में हुए एक केस की, जहाँ पे एक सिंपल सा केस दिखाया जा रहा था पब्लिक को कि एक बाप डोसा प्लेटर की दुकान पे जाता है, वहां से डोसा 2 पैक करा के लाता है और उन डोसा को अपनी बच्चियों को खिलाता है और उस खाने से ना उन बच्चियों की मौत हो जाती है। और इस केस में ज्यादातर लोगों ने ना अपनी टिप्पणी भी दे रखी थी कि भैया डोसे वाले को गिरफ्तार कर लो। लेकिन भैया पुलिस को वहीं से शक होता है कि इस डोसे वाले की दुकान से लगभग 80 से 90 डोसे जा रहे हैं और एक भी बंदे की अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। लेकिन ये जो केस है ये कैसे हुआ, तभी पुलिस का फिर अपना दिमाग घूमा और दिमाग घूमने के बाद दोनों मियां बीवी को बुलाया गया हॉस्पिटल में। पहले उनका ब्लड सैंपल लिया गया और पुलिस पूरी 100% सिक्योरिटी के लिए ना भैया डोसा वाले सेंटर पे जाती है और उसकी वेरिफिकेशन करती है, जांच करती है और जांच में निकलता है कि वो डोसा एकदम सही है, खाने लायक। तभी पुलिस का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। भैया पुलिस इनके घर पे जाती है एक इन्वेस्टिगेशन करने और वहां पर उनको एक डायरी मिलती है जो उन लड़कियों की मां की थी। और उस डायरी के अंदर जो लिखा हुआ मैं आपको बोल दूंगा, उसे सुनकर तो शायद आप हैरान हो जाएंगे कि उस डायरी में भैया इसकी मां ने लिख रखा था कि मुझे एक ही इच्छा है अपने भगवान से कि मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। फिर पुलिस ने कड़ी मशक्कत थोड़ी पूछताछ करी, देन उसके बाद निकल के आता है कि जो बाप है वो बाप ही सबसे बड़ा दरिंदा निकला। उस बाप ने दोनों डोसे के अंदर भैया पॉइजन मिला रखा था, जो कि अलग से लाया गया था क्योंकि ये 10 तरीके के सामान लेके आया था कहीं ग्रोसरी स्टोर से, साथ में उसमें 2 जो सामान थे ना वो पॉइजन थे। पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन
कर रहे थे तब उनको 8 सामान तो मिल जाते हैं, लेकिन 2 सामान गायब थे, तो और ज्यादा शक बढ़ जाता है। इसी वजह से इसका जो बाप है वो पकड़ा जाता है। और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी, डोसा खाते ही ना जो बड़ी वाली बच्ची है ना 5 या 6 मिनट के अंदर ही ना उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है, और कुछ ही चंद पल भर की मिनट के बाद वो छोटी लड़की की भी पूरी तरीके से तबीयत बिगड़ जाती है। इस खबर को सुनने के बाद ना मैं तो अंदर से पूरा झकझोर हो गया हूँ भैया, एंजाइटी अटैक आ रहे हैं मुझे कि भैया एक माँ बाप ऐसे इतने बड़े दरिंदे भी हो सकते हैं यार। ये समाज का काला कलंक कब खत्म होगा भैया? ये जो आपकी सोच है कि लड़का चाहिए कब खत्म होगी? देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे एक माँ बाप ने बेटे की चाहत में अपनी 2 मासूम फूल जैसी छोटी छोटी बेटियों को मार डाला, सिर्फ बेटे की चाहत में। पता नहीं दोस्तों, ऐसे भी लोग हमारे देश में रहते हैं जिनको बेटा चाहिए, मतलब बेटे के चक्कर में बताओ बेटियों को मार डाले यार, क्या बोला जाए दोस्तों। केस बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला है। जिसने भी इस घटना को सुना ना सच में हैरान रह गया, परेशान रह गया कि कोई माँ बाप ऐसे कैसे कर सकता है। पता नहीं दोस्तों अब उस माँ बाप की सोच क्या रही होगी, क्या सोच रहे होंगे, लेकिन जो घटना हुआ है वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। मासूम बच्चे अभी ढंग से जिंदगी भी नहीं जिए थे यार, अभी चलना ही सीखे थे समझ जाओ। जो 3 साल की बेटी है वो भी चलना ही सीखी थी, 4 साल की जो बेटी है वो चलना सीखी थी, एक बेटी 3 महीने की थी बताओ, वो अभी वो आंख खुली थी समझ जाओ, अभी वो दुनिया देखी थी। लेकिन माँ बाप ने दोनों को बेटे के चक्कर में, बेटे के लालच में मार डाला। क्या बोल सकते हो दोस्तों, ऐसा ऐसा केस हमारे भारत में होता है, ऐसे ऐसे माँ बाप है हमारे भारत में। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या कह रहे हैं इस पूरे केस के बारे, इस पूरे कांड के बारे में? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर भी लेके आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।